उसके बाद मैंने देखा कि मेरी खिड़कियाँ वगैरह सब हिल रही हैं। मतलब लेटा हुआ हूँ, तो मैंने एकदम से देखा कि भैया कोई बच्चा मेरे ऊपर लेटा हुआ है हुँ। और चाकू से कि भई जहाँ से तू लेकर आया है ना द्वारका से, मेरे को वापस वापस मतलब वहीं छोड़ दे। और वो भी उसने वहाँ शर्त ही नहीं रखी, सिर्फ़ मेरे से पूछा कि कच्चा मांस चाहिए मेरे को। हेलो, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड टॉक्स गाइस। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, जो सर हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं और उनका काम ऐसा है ना कि जो एक इंसान की ज़िंदगी को मुक्ति दिलाने का काम करता है। सबसे पहले तो सर मैं आपको हमारे शो पे वेलकम करना चाहूँगी। वेलकम आशीष सर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपको डर नहीं लगता ऐसा काम करने में? क्योंकि दुनिया भागती है ऐसी चीज़ों से। कोई जब किसी का अपना होता है ना, तब इंसान उस काम को करना चाहता है। लेकिन आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके हैं भी नहीं। मैम ऐसा होता है कि जिनके अपने छोड़ गए, अब वो लोग छोड़ गए, पता नहीं अब महादेव ने शायद मेरे को चुना है इस काम के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल। अपने बंदे अपने आप चुनता है। मैं अपनी समिति का नाम बताता हूँ, समिति का, श्री देवोत्थान सेवा समिति है और ये 22 वर्ष से काम कर रही है, सिर्फ़ लावारिस लाशों के ऊपर। इसके अंदर मैं जुड़ा हूँ टोटल आपका 12 साल से। मैं आपको शुरुआत की बात बता दूँ, इसके अंदर ऐसा हुआ था, एक भैया थे और भैया मेरे को लेके गए थे यात्रा के अंदर। मैं 3 साल यात्रा पे जाता रहा। तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, जैसे बैग होते हैं ना पॉली बैग, उसके अंदर अस्थियाँ थी और उन अस्थियों को मतलब यूँ ली और यूँ करके डाल दी कहाँ डाल दी? गंगा जी में, ठीक है? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं देखता रहा कि ये होता क्या है ये? फिर मैंने इस संस्था से बात करी कि आप लोग कहाँ से लेकर आते हो? तो उन लोगों ने बताया मेरे को कि ये हम लोग शमशान घाटों में घूमते हैं। दिल्ली के टोटल 70 शमशान घाट हैं। उन 70 शमशान घाटों में घूमते हैं वो, जो कि जून में आता है, जो जेठ का दशहरा होता है, बिल्कुल। उसके अंदर ये काम होता है। और जो श्राद्ध का पहला शुक्रवार होता है, उस दिन हम लोग हरिद्वार जाते हैं, सती घाट पर, और वहाँ पे इनका सबका विसर्जन करते हैं। तो फिर वहाँ पर जब मैंने पूरा सर्च करा कि कैसा क्या होता है, पता लगा कि भई शमशान घाटों में ऐसे-ऐसे काम होते हैं। फिर मैं उस लाइन में आ गया। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर कोविड का टाइम आया। वहाँ पे मैंने देखा इतनी भगदड़ हो रही है, मतलब उनके जिनके अपने बंदे थे, वो हाथ ही नहीं लगा रहे उनको। हाँ। तो पता नहीं मैम मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ कि मैंने सोचा कि शायद ये लोग लावारिस हैं, शायद मैं अपना कुछ इनको उठाऊँ इनको बिल्कुल। और इनको मोक्ष की प्राप्ति करवाऊँ। मतलब ये ऑटोमेटिक मेरे ज़हन के अंदर आ गया था ये चीज़। तो इससे पहले क्या आपको कोई और प्रोफ़ेशन था? इससे पहले मैं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में था, तो साथ के साथ डिपार्टमेंट भी जॉब कर रहा था मैं, हाँ। लेकिन बीच में मेरे को इस लाइन में आना पड़ा। तो ऑफ़िस में ज़्यादा छुट्टी होती थी मेरी, क्योंकि मैं दिन भर शमशानों में घूमता था। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो ज़्यादा छुट्टी मानते नहीं है। हाँ। तो उन्होंने बोल दिया या तो आप शमशान सँभालो या आप जॉब करो। तो आपको जैसे कि आपने बताया कि अस्थियों को कट्टे में भर के जी। गंगा जी में बहा दिया जाता था। तो कभी डर नहीं लगा आपको या कभी ऐसा नहीं हुआ कि अस्थियाँ जो आपने बहाई हों, उनकी शक्ल आपको दिख गई हो, फिर आपके दिमाग में पूरे दिन उनकी शक्ल दिख रही हो? या ऐसा हुआ हो कि जिन लोगों को आपने बहाया है, जी, वो जी। लोग आपके साथ चले आए हों और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हों या आपको दिखना चालू हो गए हों? मैंने एक की अस्थि उठाई थी, मतलब उठाती तो हम काफ़ी सबकी हैं। तो अस्थि उठाकर जो हमारा निगमबोध घाट है, दिल्ली का, मतलब आप हेडक्वार्टर कह दो, निगमबोध घाट, शमशान घाट। तो वहाँ मैंने अस्थियाँ इकट्ठी करी, कमरे के अंदर लॉक लगाया और मैं अपने घर आके सो गया। बिल्कुल। तो मैंने देखा मैम एक छोटी-सी लड़की है, वो मेरी ना यहाँ बैठी हुई है, मतलब सीने के ऊपर, ओहो! और है ना चाकू चला रही है, छोटी बच्ची। छोटी बच्ची। तो मैं मतलब लेटा हुआ हूँ, तो मैंने एकदम से देखा कि भैया कोई बच्चा मेरे ऊपर लेटा हुआ है हुँ, हुँ। और चाकू से। तो मैं थोड़ा-सा घबराया, मैंने लाइट खोली, फिर लेकिन वो लड़की गायब हो गई थी। मैं फिर दोबारा लेटा। उसके बाद ऐसा लग रहा कोई मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है। फिर मैंने बोला पता नहीं क्या हो रहा है? तो उसकी मम्मी घूम रही थी मेरे आस-पास और वो कह रही थी कि बेटा आप यहाँ से चलो,
जहाँ पे इन्होंने भैया ने हमको कमरे में ले जाके रखा है, अब वहीं पे चलो। उसकी मम्मी आपको बोल रही थी? हाँ। मम्मी वो- और बेटी दोनों आपके हाँ आसपास थी? हाँ। फिर उसके बाद मैंने पता करना चाहा कि भाई ये जो बेटी है, छोटी बच्ची, ये मेरे पास आई कहाँ से। तो जो हमारे को एक्सपीरियंस हुआ था उठाते उठाते, तो मेरी है ना, जो हमारी आंखें होती है ना, इनमें पर्दा होता है। मतलब एक होता है कि हम सिर्फ इंसानों को देख सकते हैं, जो बिल्कुल। दूसरा पर्दा होता है जो हम नेगेटिव चीज़ को देख सकते हैं। हाँ। तो वो मेरी 4-5 साल के अंदर खुल चुकी थी। तो मैंने उनसे मतलब पता करा, भाई आप कहाँ से आए हो और आप मतलब चाकू वगैरह फेर रहे हो, क्या चीज़ है ये। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि ये चाकू नहीं फेर रही लड़की, ये आपके कष्ट काट रही है, मेरे ऊपर कोई कष्ट होगा। तो मैंने बोला ठीक है, और जो उनकी मदर है भाई, आप कैसे, आप मतलब आपकी कैसे डेथ हुई। तो उन्होंने बताया कि हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। हाँ हाँ। तो जो बेटी थी, छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ना उसने यहाँ पर बांध रखा था और वो ईंटें उठाकर ऊपर जा रही थी 5वीं 6ठी मंजिल पर, मतलब बेलदारी का काम कर रही थी वो। तो उसके साथ जो एक बंदा था, वो कुछ गलत करना चाह रहा हुआ बेटी के साथ? उसकी माँ के साथ। माँ के साथ। तो वो गलत नहीं कर पाया। तो मतलब जैसे एक पकड़ना होता कुछ भी है, तो पकड़ने के चक्कर में वो बेटी और माँ नीचे गिर गई थी। सीधे? हाँ। ओहो, मुक्ति नहीं मिली उन्हें। उनके मन में एक कहते हैं ना, चाह रह गई बदले की। हाँ तो आपका पहला इंसिडेंट वो था जिसमें आपने बेटी और उसको देखा। हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको दिख रही हो या आपके साथ हो, आपको फील हो रही हो? फील्ड में ऐसा होता है, इसके बाद मतलब जो हमारे नए नए साल होते हैं ना, इसमें हमको ज्ञान मिलता रहता है। हाँ मतलब हर एक नई चीज़ बॉडी मरती है, हाँ। किसी की अलग कामना होती है, किसी का कुछ होता है। तो द्वारका गया था मैं, वहाँ से मैंने उठाई अस्थियाँ। हाँ। तो उठाते के साथ ही है ना, वहाँ हवा वगैरह कुछ ज़्यादा चल रही थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि दूसरे घाट पे हवा नहीं चल रही और यहाँ हवा चल रही है, ऐसा क्या है। तो मैंने उठाया, कट्टे में रखा, अपने कंधे पे लेके जाते हैं हम लोग उनको, मतलब इज्जत से लेके जाते हैं। कार में हमने रख दिया अपनी। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आपकी? हाँ, तो चलती हुई गाड़ी थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैंने अपने गुरु को कॉल करा कि सर, गुरुजी मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसा क्या है मतलब। तो कह रहे जो आपको शक्ति है, जो मतलब आप उससे पता करो। अच्छा, जो अपने हनुमान जी हैं ना, उनके भाई हैं गतिमान। हाँ। तो गतिमान का वर्क होता है, जैसे आपका कैमरा ख़राब हो जाए, मतलब कुछ जैसे कुछ पार्ट्स वगैरह होते हैं, अगर आप गतिमान को याद करोगे ना, बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी वो चीज़। हाँ। मैंने गतिमान का नाम लिया, तो गाड़ी वहाँ पर स्टार्ट हो गई। अब मैं अपने निगम बोध घाट आया, उसके बाद मैंने उसी को, जैसे हम रखते हैं सबको, वैसे ही मैंने रख दिया। अब मैं रात में घर गया, रात में मेरी है ना खिड़की वगैरह मैम सब हिलने लगी। आपके घर की? हाँ, कांच वगैरह हिलने लगे। तो मैंने बोला शायद पता नहीं हवा चल रही होगी क्या है, लेकिन हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा लग रहा मेरे पास है ना कोई शैडो घूम रही है। तो मेरे को अपना पुराना एक्सपीरियंस याद आया, शायद वो एक लेडीज़ घूम रही थी, तो शायद पता नहीं अब कोई और हो। तो मैंने बात करना चाहा उससे, तो वो कहने लगा कि भाई मेरे को ना बाइक पे जला के मारा था, मतलब बाइक पर किसी यार दोस्त ने उसको जला के मार दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ना हेलमेट के अंदर दिखता था मेरे को, हाँ। मतलब आधा फेस जला हुआ और हेलमेट पहना हुआ था। तो जो गतिमान जी हैं, वो अपने जैसे कैमरे हो गए, कोई भी पार्ट्स में कोई खराबी होती है ना, तो उनको याद कर लें, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब ठीक हो ठीक हो जाती जाती हैं, है। जो नेगेटिव चीज़ होती है। अब ऐसे नहीं हमारी कोई जैसे गाड़ी ख़राब हो गई तो हम बोले गतिमान जी आ जाओ और ठीक कर दो, तो ऐसा नहीं होता। तो हमें पता थी कुछ नेगेटिव चीज़ है। तो वो हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और मैं उनको वहाँ पर जहाँ पे रखते थे शमशान घाट में रखा और मैं अपना घर आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी खिड़कियाँ वगैरह सब हिल रही हैं। मैंने बोला शायद हवा वगैरह चल रही होगी, ठीक है। उसके बाद कोई शैडो मेरे आसपास घूम रही थी। मेरे जहन में आया कि एक जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को एक लेडीज़ का, हाँ, शायद लेडीज और बच्चे का। हाँ। तो शायद कोई और हो। तो उसने मेरे को डायरेक्ट सीधा बोला कि भाई जहाँ से तू लेकर आया है ना द्वारका से, मेरे को वापस वापस मतलब वहीं छोड़ दे, द्वारका ही छोड़ दे। और मेरे को हरिद्वार नहीं जाना तेरे साथ।
तो मैंने बोला भाई आप हरिद्वार क्यों नहीं जाना चाहते, भाई मैं तो आपको मोक्ष दिलवाना चाहता हूँ। आपकी बातें होती हैं, कट टू कट बातें हाँ। होती हैं, क्लियर बातें होती हैं, बिल्कुल। वो आपको एकदम साक्षात रूप में दिखते हैं वो लोग। हाँ, मतलब एक शैडो होती है। हाँ हाँ और मैं आपको आवाज़ उनकी बताऊँ कैसी होती है, आवाज़ उनकी होती है जैसे तार में एक स्पार्किंग होती है ना, हाँ, झर 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 झर, वो होती है सेम बिल्कुल। तो पहले मेरे को वो समझ में नहीं आती थी, मतलब वो लोग हमारी बात सुन सकते हैं हाँ। लेकिन हम उनकी सुन नहीं सकते। बोलते हैं मतलब वो भी वो ऐसे। बोलते हैं लेकिन हमारे कानों में ना तारों की तरह आवाज़ आएगी, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे उनकी बात। मतलब जैसे जैसे मैंने उठाई, मतलब एक्सपीरियंस हुआ मेरे को उस चीज़ का, फिर मेरी हर चीज़ खुलती गई, तो मेरे को उनकी सुनने समझने की शक्ति मिली ऊपर वाले के वरदान से। तो मैं उनको समझने भी लगा और सुनने भी लगा। हाँ, हाँ। तो मेरी डायरेक्ट बात भी हो जाती है उनसे। मतलब मैं किसी के भी पितरों से बात कर सकता हूँ। अच्छा। किसी की भी फैमिली का कोई पितर अगर भाई क्यों परेशान कर रहा है, क्या है, मैं डायरेक्ट उससे बात करके पूछ सकता हूँ कि भाई इसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। तो मैंने उससे पूछना चाहा भाई, मतलब आपको मैं मोक्ष दिलवाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हो, भाई मेरे मतलब घर में उदमबाजी कर रहे हो। तो कह रहा भाई देख मेरे को ना जला के मारा है मेरे यार दोस्तों ने बाइक के ऊपर, क्योंकि हेलमेट के अंदर दिखता था वो। हाँ। तो मैंने बोला भाई देख जला के मार दिया तो अब क्या करना है। कह रहा या तो उसको तू मारे जाकर या मैं तेरे को मारूंगा। या मैं तेरे को मारूंगा। हाँ। ये तो आप पे चढ़ गया सीधे सीधे। हाँ। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को मारेगा तो फिर सही नहीं होगा ये तो। बिल्कुल। तो कह रहा या तो तू काम कर या वाला भाई उसको मार, और है ना मैं तेरे को कुछ शक्तियाँ दूंगा, मतलब मेरे को लालच दिया। ऐसी चीज़ें ना लालच देती हैं। तो उसने ना मेरे को शक्ति दी कालगणना की। कालगणना। कालगणना का मीन्स होता है जैसे लॉटरी हो गई, सट्टा हो गया। बिल्कुल। तो जो आने वाली खबरें होती है ना वो मेरे कान में बता सकता है वो। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना वो जान के लालच देते हैं, बहकाते हैं, लेकिन उसमें हमको फंसना नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ होती है हमको सुनना भी पड़ता है, क्योंकि भाई किसी से हम खतरनाक प्यार, है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी से प्यार से बात कर सकते प्यार हैं। से ही निपटा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसने मेरे को कालगणना की शक्ति दी। तो फिर मेरे को पता लगा हाँ जी कुछ नंबर आ रहे हैं। तो मेरे को धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि भाई सट्टा वगैरह भी होते हैं, हाँ हाँ। तो उसमें नंबर खुलता है। तो ना ऑटोमेटिक 2 घंटे पहले ना मेरे कान में आवाज़ आती थी कि जी इसके अंदर 40 आने वाली है, लगा लो आप। तो उसमें भी उसकी एक ट्रिक थी। सीधे कान में बताता था तो बढ़कर बताता था, बढ़कर मीन्स जैसे उन्होंने 40 बताई तो 41 आएगी वहाँ पर। हाँ। और उल्टे कान में बताएगा तो उल्टे कान में सपोज करो 38 बताई तो वहाँ पे 37 आएगा। एक नंबर कम। उल्टे कान पे एक नंबर कम, सीधे कान में एक नंबर थोड़ा ज़्यादा। ज्यादा। मतलब उस चीज़ का भी मेरे को उसने वो दिया। तो आपने मैंने खेला सट्टा फिर। नहीं खेला, नहीं मैंने हम्म। उसको अपने पास रखा, क्योंकि वो उसके लिए था। जैसे मतलब यूज़ तो चाहे मैं भी कर सकता था उसको, लेकिन वो गलत होता, क्योंकि वो उसके जो भोग होते हैं ना, जो उसने भोग बताए थे, उसने बताया कच्चा मांस खाना है मेरे को। ओहो। किसका कच्चा मांस। किसी का भी कच्चा मांस, बकरे का, मुर्गा। और वो भी उसने वहाँ शर्त नहीं रखी, सिर्फ मेरे से पूछा कि कच्चा मांस चाहिए मेरे को। अब लेकिन मेरे को वहाँ पता करना भी, मैं वहाँ पे हाँ कर दूँ कच्चा मांस देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो बोल दे भाई तेरी माँ का ही चाहिए मेरे को कच्चा मांस, तो कहाँ से तो दोगे। कहाँ से ला के दूंगा मैं। बिल्कुल। तो मैंने पता करा भाई कैसा कच्चा मांस, तो उन्होंने बताया बकरे का भी, मुर्गे का भी, किसी का भी चलेगा। बिल्कुल। और शराब वगैरह चाहिए, हाँ। मतलब सब गंदी चीज़ों को सेवन करना, मैंने वहाँ पे मना कर दिया। फिर हमने उसको काफ़ी शक्तियों से बांधा, उसकी मेरी बातचीत हुई, बहलाया फुसलाया काफ़ी, फिर उसको बांध कर हरिद्वार में जाके फिर से फिर से बस। तो आप जैसे नॉर्मल आप अपने घर पे बैठे हैं, जी। ठीक है, और जब आपने बताया कि वो आपके कान में बोलते हैं, आपसे बात करते हैं, उनकी छवि दिखती है आपको, तो नॉर्मल अगर आप घर में बैठे हैं अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, और वो गुजर के जा रहा है, हम्म। तो कैसे रिएक्ट करते हैं आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके पीछे इतनी क्या है खतरनाक भयामय शक्तियां हैं, तो आपका जो फैमिली है उसको कैसा फील होता है, क्या उनको भी इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। होती है मैम। पहली बात तो वो मम्मी वगैरह घर में मना ही करते हैं हाँ। कि आप शमशान घाट में काम ही मत करो, क्योंकि शमशान में मैम हर कोई काम नहीं कर सकता। अब प्लस पॉइंट ये है उसमें कि जो मेरे को एनर्जी दिखती है ना, हाँ। वो पहले ऐसे दिखती थी जैसे डराने वाली चीज़ पर, जैसे बिल्कुल। किसी ने फेस दिखा दिया डरावना, तो मैं थोड़ा सा कहता था ये क्या हो गया। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा भी ये तो घूमते रहते हैं, इनका काम है। बिल्कुल। तो जो हमारे को जो शक्ति मिली थी ना, वो पर्दा, आंखों के पर्दे होते हैं ना जो गिराने का और उठाने का होता है। हाँ। मतलब जब मेरे को उनसे बात करनी है
अपना पर्दा खोल लूँगा, उनसे बात कर सकता हूँ मैं। और अगर अब मेरे इस टाइम पे पर्दा बंद है, हाँ, तो मेरे को कोई नज़र नहीं आएगा यहाँ पर। अगर वो बात भी करना चाहेंगे ना, तो मेरे को टच नहीं कर सकते वो। तो आप पर्दा खोल सकते हैं? हाँ, खोल सकता हूँ पर्दा। अगर लेकिन अगर आपने पर्दा खोल लिया और सपोज तो करो वो, हाँ, वो अगर आपके पीछे भी बैठा हो या यहाँ पर भी बैठा हो, खोलो मैं आप पर्दा। तो लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा ना वो। नहीं, आप पर्दा खोलो, मुझे जानना है। अगर आप पर्दा खोलो, अब देखो यहाँ पे अराउंड में है कि लेकिन नहीं कोई। एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो पर्दा खोलने में दिक्कत नहीं होती, उनका भोग होता है। हाँ, अब मैं पर्दा खोल रहा हूँ, वो हाँ। आएगा, क्योंकि ना उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब वो अपनी दुनिया में है वो। अब मैं उसको, अगर मेरे को कोई काम करवाना है, काम करवाना सपोज़ किसी की बहन की, किसी की जो गरीब होते हैं, हम्म। उनकी शादी है, भाई पैसे नहीं है, तो मैं उस टाइम उनको बुलाकर कुछ ऐसे नंबर पता कर सकता हूँ, भाई कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है, उनकी पूरी कर सकता तो मतलब आप बुलाने पे ही आते हैं? अगर हूँ। नॉर्मली हाँ, आप पर्दा खोल के देख रहे हैं और यहाँ पे कोई है ऐसा हाँ, अजीब, तो वो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहे हैं नहीं तो वो। दिख तो जाएंगे आपको। हाँ, वो दिख भी जाएँगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना पर्दा खोलने का भी, क्योंकि पर्दा खोलने में मेरे को दिक्कत होगी फिर। ओके। क्योंकि वो फिर बोलेंगे भाई क्या है, अब मान लो आपके पास ही बैठा हो, फिर क्यों मैं नहीं? उसको देखूँगा यहाँ पर नहीं, ही मेरे करके। पास मेरा आपके पीछे बैठा वो तो है। मेरे पीछे तो बहुत सारे हैं। हाँ, नहीं सर, बात तो बहुत सीरियस बता रहे हैं आप, हाँ, बहुत ही सीरियस है वो, मैं मजाक में बोल दे रही हूँ, वो मतलब बात मेरे पास अलग है। ऐसी शक्ति है कि मैं चाहूँ ना भी ये वाली लाइट बंद करके दिखा सकता हूँ आपको, पूरे स्टूडियो की, एक झटके के अंदर। और मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ कैमरे पे कि मतलब जो जिसने कैमरा बनाया है ना ये, उसके जो पार्ट जिसने बनाए हैं, वो तक ठीक नहीं कर सकता उसको। वो उसके नट लगाएगा ना, नट फेल हो जाएगा वो। नहीं नहीं सर, आप रहने दीजिए प्लीज, ये चीज मत करिए, मुझे डर लग रहा है अब। अब तो इसी लिटरली। मारे ना हम ये चीज़ मतलब करते नहीं। पहले मैं, जब मेरे को नई-नई शक्ति मिली थी, हाँ, तो मैं अपने घर पे ट्राई करने लगा था ये। तो जैसे घर मैं वाले तो लेट डर गए होंगे आपके। नहीं, जैसे मैं लेटा हूँ घर में अपने, बिल्कुल। तो मैंने बोला लाइट बंद करनी है, मम्मी कह रही लाइट बंद कर दे। मैंने कहा ठीक है। हाँ, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला आप ये लाइट बंद कर सकते हो? हाँ, भाई आप हाँ, मेरे साथ रह रहे हो, आप लाइट बंद कर सकते हो? बिल्कुल। कह रहे ठीक है। खटका ऑन का लाइट बंद हो जाएगी और मैं आराम से लेटा हूँ। तो मतलब आप उन एनर्जीज को काम बताते थे? हाँ, मैं काम बता रहा था, लेकिन मैं वहाँ गलती कर रहा था मैम, अच्छा। क्योंकि हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर दिए, भाई पंखा बंद कर दो, ये कर दो, मतलब अपना एक थोड़ा बहुत दिखाने के लिए। फिर मेरे को धीरे-धीरे समझ में आया कि हम क्यों किसी को परेशान करें। जब उसने अपने भोग वगैरह माँगने चालू करे, हाँ, हाँ। भाई मास्क चाहिए मेरे को ला के दे, तो फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा काबू करा कि जहाँ पे हमें इस्तेमाल करने की चीज़ है वहाँ करो, बाकी उनको परेशान परेशान मत मत करो, करो। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फैमिली को कितना अफेक्ट हुआ इन सब चीज़ों से? क्या आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर ऐसी शक्तियाँ आई हैं, या ऐसी शक्तियाँ क्या खाना वाना भी खाती हैं, नॉर्मल खाना जो हम लोग खाते हैं, वो ना, कि कभी आप लेके बैठे हो अपने खाने की प्लेट और खाने की प्लेट में से कुछ चीज़ें गायब हो रही हो, ऐसा होता है क्या? वो खाना नहीं खाते, वो उनको चाहिए होता पानी स्पेशल। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना पितृदेवो भव, हाँ, वो आपके लिए भूत हैं। अब सपोज़ करो मान लो मेरी फैमिली को कोई मेंबर गया या डेथ हो गई, तो वो आपके लिए तो भूत है ना वो। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए तो मेरा भाई, चाहे पापा है या चाँद, कोई भी है, मेरे लिए तो पित्र है मेरा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ एक कॉमन चीज़ है कि हम दूसरे की फैमिली को बोलते हैं कि भाई आप भूतों के साथ रह रहे हो, लेकिन वो भूत नहीं है वो पित्र हैं वो। बिल्कुल, पितृ तो देव समान माने गए हैं। हाँ। आपकी जो ये काम है, आपके काम की कुछ विधियाँ भी होती होंगी और कुछ कहते हैं ना बाउंडेशंस भी होती होंगी, तो क्या होती हैं वो? आपका जो काम का एक टाइम पीरियड है और जो हाँ, आपकी बाउंडेशंस हैं वो क्या-क्या हैं? इसमें टाइम पीरियड ऐसा होता है जब हमारा सूर्योदय होता है ना, उसके बाद हमारा काम चालू होता है। हाँ, और जैसे ही मतलब शाम ढलने लगती है, उनकी मतलब जो एनर्जी होती है ना काफ़ी हाई होने लगती है। हम लोग कहते हैं कि जी 12 बजे के बाद वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा हाँ, कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग वो 24 घंटे रहते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। दिन में वो काम नहीं करते कुछ भी, क्योंकि वो पेड़ों के ऊपर, आपने सुना होगा कि भाई पेड़ों पे ज़्यादातर रहते हैं भूत, यहाँ बाथरूम मत करो। तो पेड़ों के ऊपर है ना वो पानी चूसते हैं उनका, क्योंकि ऊपर पानी नहीं है। तो जो पेड़ के नीचे जो रूट्स होती है ना उनकी, वो पानी पीते हैं धीरे-धीरे। ओहो! अगर मैं चाहूँ ना, मैं एक पानी की बोतल का काम करवा सकता हूँ उनसे कि मैं आपको पानी दूँगा रोज़ का, आप मेरे लिए काम करो। वो इतनी प्यास लगी होती है उन्हें। क्योंकि तो ऊपर पानी नहीं है। पानी के पीछे क्या स्टोरी है? आपने आते ही मुझे एक बात बताई थी कि जब तक हम वहाँ पे होते हैं, हम पानी नहीं पी सकते। हाँ, क्या स्टोरी है? मतलब क्यों नहीं पी सकते आप वहाँ पे पानी? उसमें ऐसा होता है कि एक जैसे बोलते हैं अतिथि, हाँ, कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसको पहले पानी सर्व करते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल, चाय नहीं देते। बिल्कुल। अब मैंने वहाँ पे शमशान गया, अस्थियाँ उठाई, हाँ, बोरे में भरी, कंधे पे रखी, कार में रख दी। अब मैं उसको लेके जा रहा हूँ शमशान घाट। इसमें सबसे पहला काम तो होता है, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं उसके लिए एक संकल्प लिया जाता है हाँ, कि मैं ऐसे संकल्प ले रहा हूँ, और मतलब महादेव के आगे, कि आप मेरी रक्षा करना, हाँ, क्योंकि सब आपके गण हैं जो भी हैं। तो वहाँ एक संकल्प लिया जाता है
कि मैं इस वाली तिथि से स्टार्ट कर रहा हूँ ये, हाँ हाँ और जैसे सपोज करो 23 सितंबर 24 सितंबर जो भी श्राद्ध आएगा उस मतलब इन सबको मैं इकट्ठा कर कर मतलब हमारी जो भी टीम है, हाँ हाँ बहुत बड़ा काफिला है हमारी टीम का, 300-400 बंदे जाते हैं, वो सब वहाँ पे इनको सिराएंगे। तो इस जो बीच का जो दौरान होता है ना, आप कोई हमारे को हानि मत करना, मतलब हमारे को कोई डराना नहीं, कोई ऐसा फेस मत दिखाना भाई एकदम से हार्ट अटैक ना हो जाए हमारे को, बिल्कुल। मतलब ये सब चीज़ों को कंट्रोल के लिए बोला जाता है। और इनकी विधि ये होती है कि हमने जैसे ही सपोज करो हाथ लगा लिया, तो हाथ लगाते के साथ ही वो हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि उनको कोई वारिस नहीं होता, मतलब उनका वारिस मैं बन गया हूँ। बिल्कुल। अब मैं बैठा और मैंने गर्मी लग रही है मेरे को, मैंने पानी पी लिया, प्यास लग रही है मेरे को, और पीछे वाले को पूछा नहीं मैंने, तो वो तो नाराज होगा, बिल्कुल क्योंकि मेरे लिए अतिथि है वो। समझ रही हूँ मैं। तो उनके लिए हमारे को पहले एक पानी की बोतल लेना पड़ती है। ऐसे नहीं है कि हम ठंडी पी रहे हैं उनके लिए गर्म रख दी, ठंडी बोतल लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप 50 किलो 100 किलो 20 रुपए की ले लो आप, हाँ हाँ थोड़ी सी डांट खोलना होती है हमारे को, पानी निकालो, उन पर थोड़ा उनके मुंह पे फेस पे। हाँ मतलब अस्थियों के ऊपर थोड़ा छिड़काव कर दो और डांट लगा के साइड में आप रख दो, और आप उनसे विनती करो कि आप हमारे साथ निगमबोध घाट तक चलो, हाँ हाँ और कोई भी ऐसा वो काम मत करना भाई हमारे को हानि हुए, और आप पानी पियो। और इनका हर अमावस को हम भोग देते हैं। भोग मीन्स जैसे खीर पूरी हो गई, पानी हो गया, हाँ बिस्किट्स हो गए, चाय हो गए, ये अमावस को निकालने जाना पड़ता है हमारे को। आप लोगों को। हाँ, क्योंकि अमावस मतलब हमारे हिंदुओं में कहा गया भाई अमावस पितरों के लिए होती है मेन। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो तो बात बताई, सो देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है। एक कोविड टाइम में आपकी आज तक पे वीडियो बहुत ज्यादा चली थी। हाँ, आर्टिकल्स आए थे मेरे। आर्टिकल्स आए थे बहुत बड़े बड़े कि एक ऐसा संघ है जो इतना बड़ा काम कर रहा है, इतनी सारी लाशें जिनके घर वाले खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे उन लाशों को। हाँ, वो आप हाथ ही नहीं लोगों लगा की रहे थे। आप लोगों की कमेटी जो थी उन्होंने पूरी हेल्प की और उन लोगों को उनकी जगह पे बिल्कुल पहुंचाया। बिल्कुल। तो क्या था वो टाइम, क्योंकि अभी तो इतने सारे लोग हैं, आप कहीं जाते हैं तो आपको लोग दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल लेकिन कोविड टाइम एक इकलौता ऐसा टाइम था कि ये जो जहान है इतनी जगमगाता हुआ दुनिया जो है उस समय फीकी पड़ी हुई थी। बिल्कुल। आप कहीं रोड पे भी निकल रहे थे तो वहां पे लोग नहीं थे। हाँ, सही बात है। वो तो इतना डरावना था कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। आज भी आप शमशान घाट चले जाओगे आपको उतना डर नहीं लगेगा जितना कोविड टाइम में लग रहा था। तो वो फील कैसी थी कि उस टाइम पे इतना डेंजरस कि आप यहाँ देख रहे हो वहां भी लाशें, वहां देख रहे हो वहां भी लाशें, आपका काम भी बढ़ गया होगा लेकिन एक डर भी था कि भाई कोविड से मर जाऊं या भूतों के डर से मर जाऊं। वो भी एक मतलब एक अलग आलम था वो। हाँ जैसे कोविड की शुरुआत हुई तो ना बिल्कुल। हमारे पे कॉल आते गए, हम अपने एक वाउचर सबको देकर आते हैं शमशान घाट में कि कोई भी एक ऐसी मतलब लावारिस को जाए तो आप हमें कांटेक्ट कर लो, हम आके इनको ले जाएंगे। तो वहाँ से कॉल आना स्टार्ट हो गई हैं काफ़ी कि भाई 18 बॉडी आ गई हैं, 20 बॉडी आ गई, 38 बॉडी हो गई, 40 हो गई। अब हम एक शमशान घाट पे काम कर रहे हैं, दूसरे से फ़ोन आ रहा। अब ये काम मैडम हर कोई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। मतलब काफ़ी बंदों ने आने की कोशिश भी करी, करा उन्होंने, तो वो क्या करते हैं वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, उनके अंदर मैं होती है कि ये मैंने करा है। कभी आदमी के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैंने करी है। बिल्कुल हम लोग बोलते हैं भाई महादेव करवा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो वो मैं वाले बंदे थे, उनकी तबीयत खराब होती गई, वो पीछे हटते गए, मतलब उन्होंने हमारी यात्रा से एक तरीके से नाता खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। तो हुआ ऐसा था, निगमबोध घाट पे हम मतलब फावड़े वगैरह हम चला रहे थे, अस्थियाँ एकत्रित कर रहे थे गोरे के अंदर। तो वहाँ पे श्वेता मैम की टीम काम कर रही थी कि मतलब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि इतनी बॉडियाँ मर रही हैं यहाँ पे ये वो। हाँ हाँ लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि एक इससे पीछे भी हट के एक काम हो रहा था कि लोग बाग अस्थियाँ भी उठा रहे थे यहाँ से। तो वहाँ थोड़ी मेरी तबीयत खराब हुई, शायद मई 1 का टाइम था ये। तो मेरे पे कोई चीज़ सवार हो गई थी क्योंकि मैंने पानी पी लिया था, हाँ क्योंकि मेरे को प्यास लग रही, मैंने पानी पी लिया, मैंने उसको पूछा नहीं। तो मैं ऐसे करके वहाँ पे लेट गया। मेरी आर्टिकल में फोटोग्राफ भी स्पेशल मीडिया वालों ने उसी की कैप्चर की थी। हाँ ये हाँ बंदा लेटा हुआ है, ये जिंदा है मरा हुआ है? तो उन्होंने बोला भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या है, पानी वगैरह पी लो। तो उन्होंने देखा भाई मेरे हाथ व सब मतलब मसान से पूरे वो हुए थे। तो वो कहने लगे भाई आप लोग कौन हो, इतनी धूप के अंदर, मतलब बोरे हैं, कट्टे क्या हैं इस कट्टे के अंदर, ऐसा वो सोच रहे शायद सीमेंट वगैरह होगी। हाँ हाँ तो मैंने खोल के दिखाई, मैंने बोला अस्थियाँ हैं। तो कहने लगे भाई अस्थियाँ तो जैसे घर के बंदे होते हैं वो छोटे छोटे पोटलियों में अपने इंसान ले जाते हैं, हाँ लेकिन इतने बड़े कट्टे पूरे भरे हुए कैसे हैं? तब मैंने उनको उस चीज़ का परिचय दिया कि भाई ये लोग अनक्लेम्ड बॉडियाँ हैं, जो हाँ हाँ जो इनके अपने बंधु ने मना कर दिया। लेने से।
हाँ, जैसे कोई बिहार का बंदा है तो वो क्या करते हैं, मैम बिहार वाले बंदे 2-4 अस्थियाँ उठाई, अपने मुट्ठी में रखी, एक पोटली में बांधी, कहने लगे हम हरिद्वार ले जाएंगे या मतलब कोई भी गंगा जी में बहा देंगे और हम ये सारी अस्थि नहीं लेके आ सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, हम पूरा अंतिम संस्कार कर सकें उनका। तो मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई ये वाली। तो उनको एक अलग फेस लगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे तो डेड बॉडी खत्म हो रही है, एक इस पर्दे के पीछे भी हटके एक ऐसा काम हो रहा है हाँ। जो किसी को किसी मालूम को नहीं भी है। नहीं मालूम। फिर काफ़ी मेरे आर्टिकल उसमें छपे, तो वो उनके थ्रू छपे थे मेरे आज तक की वजह से। बिल्कुल। सर, आपके इस प्रोफ़ेशन की वज़ह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके दोस्त जो रहे हों आपके साथ, वो कहीं न कहीं डर के आपका साथ छोड़ने लग गए हों? या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी फ़ैमिली ने आपको प्रेशराइज़ किया हो या रिलेटिव्स ने आपसे रिश्ते ख़त्म कर दिए हो? क्योंकि देखो, हर इंसान को अपने जीवन के लिए डर लगता है ना। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब आए, जब मुझे पता चला, तो आपने मेरा बिल्कुल। रिएक्शन देखा था, मैं भी डर गई थी। हुँ। ऐसे ही आपके फैमिली में भी लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे, तो देखा नहीं आपने, एक गैप आ जाता है इंसान के बीच में कि नहीं भाई, इसके साथ रहूँगा तो खतरा है। तब आपकी क्या फीलिंग होती है कि भाई इस प्रोफ़ेशन को छोड़ दो? वैसे भी आप एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर थे, तो आपने उसको छोड़ के इसको चुना। हाँ, तो एक ये कहूँ तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं, और डीपली देखा जाए तो बहुत बड़ी स्टोरी है ये, बिल्कुल। है ना? और फिर आपको इस प्रोफ़ेशन में ऐसा क्या मज़ा मिलने लग गया कि आप इस प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू करने लग गए? मैम मज़ा नहीं, एक है ना महादेव का भी एक अलग नशा होता है हाँ, कि वो ना देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और अगर छीनते हैं तो सब खत्म भी कर देते हैं, मतलब शून्य है जिसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। वही शुरुआत है, वही अंत है। तो मतलब कैसे मैं आपको वो चीज़ बताऊँ कि नशा समझ लो या उनका वरदान समझ लो कि शायद कोई नहीं था या मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि भाई कोई तकलीफ़ में है, मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। तो मैंने चीज़ें लाइफ़ के अंदर देखी, फेसेस करे कि कोई उनको उठा नहीं रहा, वहीं पर ही सब लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं, उनको किसी की मतलब डेड बॉडी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे को मोर्चरी में भी जाना होता है, जो शमशान घाट में भी एक अलग से मोर्चरी होती मॉर्चरी है, होता है, हाँ, अनक्लेम्ड बॉडी वाली, जो बिल्कुल। जलती नहीं है, 2-3 दिन के बाद जलाते हैं। तो जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन पे भी इतना टाइम नहीं होता क्योंकि वो उनके लिए रोज़ का है हाँ, जलाना, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा उसमें नहीं लेते। लेकिन हम लोग किसी को हाथ लगाते तो हम उनको अपना मानते हैं। तो मैंने मोर्चरी खोली भी तो किसी का यहाँ से हाथ कटा हुआ है, तो उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। हुँ, लेकिन हमें तो काम करना है अपना, अब हम कीड़े देखें या उस चीज़ को देखें। हमने वो चीज़ सब फेस करी। तो धीरे-धीरे हमारे रिश्तेदारों को भी पता लगता है कि भई आशीष उस जगह पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो कुछ एक ऐसी थिंकिंग होती है कि हम मैंने जैसे आपको बताया कि अपने पितर अपने होते हैं और दूसरे का पितर ना, भूत होता है। भूत होता है, बिल्कुल। तो उनकी नॉलेज में ऐसे ही था कि शायद भई उनके पितर हैं और दूसरे के जो पितर हैं वो शायद भूत चुड़ैल होंगे उनके लिए। हाँ, तो थोड़े-थोड़े रिलेशन में हल्का-फुल्का सा डिस्टेंस आने लगा कि भई जब ज़्यादा जाता था मैं किसी के यहाँ मतलब, हाँ, तो हाँ। थोड़ा कम करना पड़ा मेरे को कि भई मेरा वहाँ पे दिन में काम होता है, मैं किसी के जाऊँ, तो वो लोग वहाँ पे ये भी कहते हैं कि भई नहा के नहीं आया तू, शमशान घाट से थोड़ा वो होता है कि भई नहा हुआ। हाँ, उनकी भी गलती नहीं है, हाँ, उनकी भी गलती नहीं है। फैमिली के लिए तो इंसान फिर की मैंने वो चीज़ सब महादेव के ऊपर छोड़ दी छोड़ दी। कि भई वही हैं। कब शमशान में सिगरेट वगैरह और जो शराब अलाउ होती है? वो अलाउ इसलिए होती है, ऐसा होता है जो नेगेटिव चीज़ होती है ना, हाँ, हाँ। उससे आप अच्छा भी काम करवा सकते हो और बुरा भी काम करवा सकते हो। अब वो आपकी नीति है कि आप सामने वाले से कैसा भूतों काम को लेना नशा चाहते हैं। पसंद है? हाँ, वो भी कहते हैं, कभी किसी भूत ने आपके सामने शर्त रखी हो, जैसे आपने बोला पानी की बड़ी शर्तें आती हैं, हुँ। तो कोई किसी भूत की चाह हो कि भाई हमें शराब पीनी है या सिगरेट पीनी है, धुआँ का वो करना है। एक बात समझ में नहीं आती, शराब का तो ठीक है, आप छिड़क देंगे तो वो पी लेंगे। सिगरेट कैसे पी सकता है कोई भूत? कैसे पी सकता है? हाँ, अब वही है, मैं यहाँ पर तो आपको करके नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा होता है मैम जैसे हमने सिगरेट जलाई हाँ, हाँ। और सिगरेट हमने खड़ी करके रख दी यहाँ पर, तो अब अपना आप देखेंगे कि है ना वो धीरे-धीरे डाउन होती रहेगी। वो तो वैसे भी ऑटोमेटिकली अगर सिगरेट को आप छोड़ देंगे तो वो डाउन होगी ही होगी। नहीं, आप एक बार करके देख भी सकते हो हाँ, कि हाँ। अगर ओरिजिनल चीज़ होगी ना, हाँ, हाँ। वो डाउन होगी और आपको नीचे से धुआँ उछलता हुआ दिखेगा उसका। और अगर आप वैसी टेम्परेरी एक लगा के देखोगे, तो उसका सीधा धुआँ जाएगा, ऐसे करके नहीं जाएगा। हाँ, हाँ। उसकी ये पहचान होती है। बिल्कुल। अगर कोई पी रहा है, तो भाई पिएगा तो फूँक निकालेगा बाहर, तो उसका धुआँ ऐसे करके होगा। हाँ, अगर अब हम एक चीज़ खड़ी कर देंगे और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो उसकी सिर्फ़ एक लो जैसे ही आती है ना, बिल्कुल सेम सीधा निकलेगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, वो पी नहीं। नहीं रही है।
बिल्कुल बिल्कुल अलाउ है वैसे वहाँ पे? आपने कभी ट्राई किया है वहाँ पे जाके? मैंने आपको जैसा बताया कि हम उनको 2 चीज़ों में ले सकते हैं, एक अच्छे काम में और एक बुरे में। हाँ, हाँ। अब सपोज़ कि कोई आया कि भई मेरे को इससे लव मैरिज करनी है हुँ, हुँ। और इसकी लड़की की माँ राज़ी नहीं हो रही है, इसको राज़ी करवा दो। भूत आपके पास आया है ये बोलने के लिए? नहीं, कोई शख़्स आया मेरे पास अच्छा। हुँ। कि भई जैसे मेरे को इस लड़की से मोहब्बत है और मैं शादी करना चाहता हूँ इससे, हाँ, हाँ। लेकिन घर वाले फैमिली मतलब होती है, कोई राज़ी नहीं होती लव में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको राज़ी करना है। तो उससे मैं प्यार से तो बात करूँगा नहीं भूत से कि भई जाओ उसकी मम्मी को समझा दे, उससे शादी कर ले और हो जाए। ना, ना, ना। तो वो मेरे से वहाँ पे अपनी चीज़ रखेगा कि भई ठीक है, कि मान ले मेरे को कोई एक लड़की ऐसी दे दे भई मैं कुछ गलत काम कर सकूँ उसके साथ, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उसका काम ये कर दूँगा। या भई मेरे को कच्चा मांस चाहिए या कोई कच्चा कलेजा चाहिए ऐसा बकरे का, बिल्कुल। कि मेरे को खाना है वो, मैं आपका काम कर दूँगा। तो वो मैं अपने पैसों से नहीं खर्च कर सकता, मैं सामने वाले को बोलूँगा कि भई चाहे वो 500 का है, 800 का है, 1000 का है, मैं उसको वहाँ रेट बताऊँगा, भई तेरा खर्चा 2000 का आएगा, तेरी शादी पक्की हो जाएगी यहाँ पर। हाँ। तो मैं जाऊँगा और लड़की की फ़ोटो, उसके माँ-बाप का नाम और जो कलेजा होता है वहाँ पे रखकर अच्छा। और उसको बोल के कि भई इसकी माँ की बुद्धि फेर दे, वो हाँ कर दे। ऐसी चीज़ें भी करवाते हैं लोग? हाँ, करवा दे। लेकिन वो हमारा नियम है कि हम गलत उसमें जाएँगे या चलो आपने तो ऐसी चीज़ें नहीं की होंगी जैसा कि हाँ, आप स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों में हाँ, नहीं जाते हैं। आप एक पॉजिटिव वे में उन लोगों से बात हाँ, करते हैं जब भी करते हैं। हाँ। लेकिन आपके कई साथी बंधु होंगे जिनकी आँखों से पर्दा हट चुका होगा, तो वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ें करते होंगे। क्या सच में वो उनसे डिमांड रख के जब कहते हैं कि भाई उसको उसका प्यार चाहिए, वो आया है कुछ देने के लिए, समर्पण हुँ, हुँ, करने के हुँ, लिए, हुँ। तो वो सच में वो काम करते हैं उनका? वो सच में काम करेगा लेकिन उसके लिए भी ना एक नियम होता है कि अगर मैं किसी के साथ एक जैसे बोलते हैं ना कर्मा फ़ेवर कि अगर बिल्कुल। मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे साथ भी मेरे गलत साथ भी होगा। गलत होगा, हाँ। तो उस टाइम तो उसको मज़ा आ रहा है क्योंकि हुँ। उसको 2-4 हज़ार रुपए का फ़ायदा हो रहा है, भाई 400 का आपने मीट चढ़ाया, 1500 रुपए आपने रख लिए। तो वो उसके लिए थोड़ा-सा बेनिफिट है वो। लेकिन वो चीज़ आने वाले टाइम में उसके लिए बहुत बहुत खतरनाक बन सकती है। उसको मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको ऐसी चीज़ मिलेगी कि जैसे हम बोलते हैं भई हिंदुओं में नर्क वगैरह, हाँ, हाँ। उसको फिर वो मिलेगा। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति के क्रियाकर्म के समय में बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में लोगों के इसीलिए आ रही है क्योंकि वो क्रियाकर्म की जो विधि है वो सही से नहीं करते हैं। और जब क्रियाकर्म की विधि सही से नहीं करते हैं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो घर में एक शांति का जो वातावरण है वो खत्म होने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है हमारा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए? चलिए आपने तो ख़ैर मरने का पूछा, मैं हाँ, आपको जिंदों का बताता हूँ। बिल्कुल। जो हमारे मतलब और भी फैमिली है जो घर में मतलब आप किसी से भी पूछ लो वो अपनी परेशानी बताता है। कोई ये नहीं बोलता कि भई मैं ठीक हूँ। वो ऑटोमैटिक पता है क्या गलती करता है? हम लोग कभी भी कुल्ला करते हैं ना, मतलब हाँ, जब हाँ। हम सुबह उठते हैं, तो हम कुल्ला करते हैं राइट हैंड से अपने। हाँ, तो हमारे को सीधे हाथ से कभी कुल्ला नहीं करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि हमारा इसके अंदर देव का वो होता है वास, सीधे हाथ में। हम लोग क्या करते हैं, लिया और राइट हैंड पे हमने उसको मतलब थूक दिया। राइट हैंड जो हमारा होता है ना, वो भगवान का होता है हमारे और ओह! लेफ्ट हैंड होता है हमारा सब मतलब नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों का। नेगेटिव चीज़ों का। तो आजकल सारे बंदे मतलब मोस्टली मैं क्या बता रहा हूँ 99% बंदों को ये ज्ञान ही नहीं है कि उनको कुल्ला किस हाथ से करना चाहिए। नहीं पता सर, हाँ, लिटरली नहीं पता, हाँ। तो वो क्या करते हैं सीधे हाथ से करते हैं और सीधे हाथ पे करते हैं। पहली बात तो उन्होंने अपना लक वहीं खराब कर लिया सुबह उठते के साथ ही, हाँ, ठीक है? अब जिन-जिन को पता लगा मतलब मैं जिन-जिन से शेयर किया उन्होंने उल्टे हाथ से काम करना चालू करा तो उनके काफ़ी सुधार आया उन चीज़ों के अंदर। और आपने बात की मरने की, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारे हिंदू रीति-रिवाज़ है भई 13वीं तक उसकी आत्मा हमारे घर में घूमती है। हाँ, ये फैक्ट है सर। हाँ, घूमती है वो। क्योंकि वो चीज़ देखती है कि मेरी फैमिली रो रही है मेरे लिए कि मतलब क्या उसको मुक्ति नहीं मिलती उस टाइम पर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भई जला दिया और 3 दिन के बाद अस्थि ले आना और आप गंगा जी में डाल आना उसको। हाँ, हाँ, तो बंदे क्या करते हैं गंगा जी में डाल देते हैं, वो कहते हैं कि जी विदा हो गई इनकी। वो विदा नहीं होती है। क्योंकि एक कार्यकाल होता है, अगर मेरी मौत लिखी है कि मैं 82 साल में मरूँगा, तो मैं 82 साल में ही मरूँगा। हाँ। सपोज़ करो मेरी आपातकाल कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है इमरजेंसी, कि हाँ। मैं 30 साल की उम्र में मर गया, 40 साल में मर गया। हाँ, काल मृत्यु, हाँ, तो मेरे को वो 40 साल का जो प्रोसेसर होगा ना, वो यहीं पर ही गुज़ारना पड़ेगा। भटक के। हाँ, उसके अंदर मेरी कोई इच्छा होगी कि भई मेरे को इस लड़की से शादी करनी थी, तो मेरे मन की इच्छा है वो। अब वो क्या होता है, जो अब
उस लड़की को थोड़ी मालूम, उस लड़की को तो मालूम है भाई मेरा जो भी था वो मर गया वो, अब बिल्कुल। वो नेक्स्ट को ये देखेगी वो। तो मेरे को वहाँ पे गलत होगा कि भाई ये गलत कर रही है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, उसको ना हानि पहुँचाऊंगा वहाँ पर। हाँ। तो उससे लोग वक्त कहते हैं भाई भूत डरा रहा है, वो भूत डरा नहीं रहा होता, वो अपनी मतलब कामना हासिल करना प्रेजेंस, चाहता है, हाँ मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ होती है। हाँ और सबसे बड़ी बात ये, लोग वक्त कहते हैं कि भाई कोई भी आत्मा है हमारे अंदर प्रवेश कर गई, हाँ मतलब सर हिला रहे यूं करके, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती किसी व्यक्ति के शरीर में। नहीं। ये तो फिल्मों में भी बहुत दिखाया जाता है कि हाँ किसी, कि मतलब यूं करके हिले हैं हाँ वो। हॉलीवुड की मूवीज हो या हाँ। बॉलीवुड की मूवीज हो, सब में दिखाया वो जाता है। देखो उसका नाम तो मैम चाहे सीरियल ले लो आप, फिल्म है वो, एक फिल्म है वो। हाँ हाँ तो जो वो दिखाते हैं ना वो पूरी बात नहीं बताते, क्योंकि उनको पूरी बात पता ही नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में ऐसा होता है कि सामने वाली आत्मा ना हमारे शरीर के अंदर आ नहीं सकती है, वो सिर्फ हमको माइंडली टॉर्चर करती है, मतलब एक भयानक रूप दिखाएगी हमारे को कि मैं ऐसे हूँ, तो हाँ आदमी डरेगा, यूं यूं करेगा, पता नहीं क्या आ रहा है। हाँ तो हाँ जो उसकी ना वो मतलब इतना टॉर्चर कर देगा उसको, मतलब डिस्टर्ब कर देगा इतना माइंड को, क्योंकि उसको हर जगह ना ऐसे यूं करके डरता रहेगा वो कि ये क्या आ रहा है, क्या हो रहा है ये। हम्म, तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ सवार है, कुछ आ रहा है। बिल्कुल। फिर कुछ तांत्रिक विद्या हैं कि वो अपने झाड़ फूक कर रहे हैं, निकल लिए, हाँ लेकिन वो झाड़ फूक उसका नहीं करते, वो उसको कंट्रोल करते हैं सामने वाले को। लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि मैंने उसको कंट्रोल करा है। वो कहते हैं हाँ आपकी लड़की के अंदर कोई चीज़ आई हुई थी, मैंने उसको बाहर निकाल के पकड़ लिया। फिर वो उनका कोई पैसों का अपना धंधा होता है भाई। हाँ बिल्कुल। आपने जैसे इतनी सारी भूतों की बातें बताई, मुझे मरने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो बताया, हाँ लेकिन क्या मतलब सबका सवाल ये होता है कि मरने के बाद, क्योंकि आपने बातें की बहुत सारे लोगों से जो हाँ। मर चुके हैं, कि मरने के बाद एक इंसान, मतलब वो इंसान तो रहता नहीं है, आत्मा के मन में क्या फीलिंग होती है, और वो जो कहते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये सबके दिमाग में बातें रहती हैं कि, तो कभी किसी आत्मा ने आपको ये बात बताई है कि हम ऊपर गए थे, या हमें ऊपर से नीचे वापस भेज दिया गया कि भाई तुम्हें अपना समय काल पूरा करके यहाँ पे रहना है, या हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिली, ऐसी चीजें कभी देखने को मिली है, किसी आत्मा ने आपको बताई? मैम सबसे बड़ा डिसीजन तो उनका ये होता है कि जो अच्छी आत्माएं होंगी ना, हाँ वो पहली बात तो मोक्ष की प्राप्ति कर चुकी होंगी और वो उस टाइम दिखेंगी नहीं। उनका सिर्फ एक आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर, जैसे हमने विदा करी उसकी पूरी हो गई जर्नी, कि भाई आपने मेरे को पूरा हाँ मोक्ष दिलवा दिया जो बिल्कुल मेरे घर के बंदे नहीं दिलवा पाए। अब मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप मेरे को कभी भी याद करोगे तो मैं किसी भी रूम में आपके पास रहूँगा, बिल्कुल। मतलब मेरे को तंग नहीं करेंगे वो। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि उनकी कोई कामना कुछ चीज़ को रुकी हुई, जैसे कि भाई उसको मरना था 82 में, वो मर गया 40 में, हाँ तो हाँ। उसको वो जो 40 जो 38 दिन का जो वो 38 साल का जो प्रोसेसर है ना, उसको नीचे काटना पड़ेगा, वो ही उसकी सजा है। तो उनको तो अलग चीजें दिखती होंगी ना? नहीं उनको दिखती नहीं, उनको तो हम ही लोग दिखते हैं, लेकिन अच्छा। वो अपना एक जरिया बनाते हैं कि हमको कोई देख सकता है, कोई सुन सकता है। हाँ सपोज जैसे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, हाँ। तो वो आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, वो उनको पता है भाई आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऊपर वाले का या कुछ मतलब गॉड गिफ्ट है या वरदान है जो मेरे को दिखने लगा, काम बिल्कुल। करते करते मेरी ऑटोमेटिक आंखें खुल गई। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो कोई बच्चे भागते हुए नजर आते थे मेरे को, ओहो। तो मैंने ब्रेक मारा, मैंने बोला बच्चे गए। पीछे से कार वाले ने बोला कि भाई तू गाड़ी ऐसे रोक रहा है बीच में, ना लाल बत्ती है ना कुछ है। तो मैंने बोला नहीं भैया यहाँ से ना कोई रोड पार करके गया है। कह रहा नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, मेरा शायद व्यायाम होगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मेरी गाड़ी भारी हुई और मेरे कंधे भारी हो गए दोनों। तो मैंने बोला कंधे भारी हो गए क्या है ये, मैंने पीछे देखा तो कोई एक लेडी से यूं करके बैठी हुई है वो, आपके पीछे? बट उसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बाल वगैरह ऐसे थे, तो मैंने वहाँ से एक अंदाजा लगा लिया बाल लंबे हैं तो भाई लड़की होगी वो। तो लेकिन वो लड़की नहीं थी, वो किन्नर था। अब आप कहोगे किन्नर की कैसे पहचान हुई? हाँ तालियों की आवाज़ आ रही थी, खच 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 खच, मतलब कानों के अंदर। हाँ हाँ। तो मैंने बोला शायद ताली बजा रहे हैं, तो भाई एक समुदाय ऐसा भी वो ताली बजाता है, उनका एक अलग समुदाय है। मैं घर पहुंचा, तो घर पहुंचते पहुंचते ना पेड़ था, पेड़ के ऊपर है ना एक बच्चा साइकिल चला रहा। तो मैंने बिल्कुल। बोला यार बंदे नीचे साइकिल चलाते हैं, ये ऊपर कैसे साइकिल चला रहा है? अच्छा, आपको ऊपर दिख रहा था वो साइकिल चलाता हाँ हुआ? मतलब पेड़ के ऊपर साइकिल चला रहा है बंदा। ओहो। मैंने बोला यार पता नहीं क्या दिख रहा है, मैंने आगे वागे मसली घर गया मैं, तो मैं अपने गुरु से शेयर करी, पत्नी मेरे को कुछ एक अद्भुत चीज़ नज़र आ रही है, उनको पता लग गया। कि आपके पट खुल चुके हैं? हाँ, तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा मंत्र दिया जो मतलब हमारे गुप्त होता है वो, तो जो जब भी हम वो मंत्र पढ़ेंगे हमारी आंखें ओपन हो जाएंगी, क्योंकि 24 घंटे आंखें खुलना ना मेरे लिए परेशानी थी। बिल्कुल, क्योंकि आप मेरा नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पा रहे थे ना उस क्योंकि कारण। मेरे को सब जगह वही दिख रहे थे, मान लो मैं पटरी पार कर रहा हूँ तो कोई नीचे लेटा हुआ है, अब मैं उसके ऊपर यूं करके कर रहा हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं चढ़ू भी नहीं इस पर। तो लोग कहते हैं भाई तू भाई क्या एक्टिंग कर रहा है, अब उनको थोड़ी पता कि नीचे बंदा लेटा हुआ है क्या है, हाँ हाँ लेकिन वो तो मेरे लिए मरे हैं। बिल्कुल।
तो वो मंत्र से फिर हम आंखें अपनी बंद कर लेते हैं, मतलब जब हमको यूज़ करना हो तो खोल लेते हैं, फिर हमें सब चीज़ नज़ारा दिखता है। मतलब एक अलग ही दुनिया होती है वो। नहीं, ऑब्वियसली वो दुनिया बहुत ही अलग है। मैं सोच भी नहीं सकती आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं। मैं तो सुन रही हूँ और उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं, आज के टाइम में उस दुनिया के बारे में मानना लोगों के हाँ, बहुत बहुत मुश्किल है। कोई नहीं मानता क्योंकि आज के टाइम में लोग सिर्फ साइंस को मानते हैं। हाँ कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अब आपने ये चीज़ फ़ील की है, आप उन चीज़ों से गुज़रे हैं, तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है। आपने जितनी सारी बातें बताई, आपके बच्चा है? नहीं, मैं भी अनमैरिड हूँ मैं। आप अभी अनमैरिड हैं? हाँ। ओह! इसीलिए क्योंकि जब आप आगे थोड़ी-सी लाइफ़ में बढ़ेंगे ना, जब आपका बेबी होगा, तो जब ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करेंगी, तो कहीं न कहीं लाइफ़ में चेंजेस दिखेंगे आपको। दिखेंगे, उसके लिए भी हमने पहले से समाधान बनाया है कि भई मान लो इन केस कभी शादी होती है, हाँ, तो भई हाँ। अगर वो मेरे तक पहुँच सकते हैं, मेरी बीवी तक भी पहुँचेंगे वो। हाँ, हाँ। तो उसके लिए काफ़ी हमने मंत्र, मतलब हम पूजा करें 40-40 दिन रातों में बैठकर, जिसको एक क्या बोलूँ मैं आपको, एक परछाई की एक करना पड़ती है हमारे को सिद्धि। हाँ। मतलब हमको खुद की परछाई सिद्ध करना होती है उसमें, दूसरे की परछाई नहीं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि भई कोई मौलवी तांत्रिक बैठे हुए हैं, तो वो आग मींचते हैं, कहते हैं कि अच्छा तेरे घर में वो बैठा हुआ है, उस कलर के कपड़े पहन कर आई है, तू ये खाना खा कर आई है। तो उसको कोई बताता नहीं है, जो उसकी परछाई होती है ना, वही उसको संदेश देती है। अच्छा, वो दूसरी जगह पे जाती है। हाँ, मैं अपनी परछाई कहीं भी भेज सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं बैठा रहूँगा, लेकिन एक आशीष दूसरे आपके घर पहुँच जाएगा इतनी देर में। और मैं आपको, डेंजरस हो आप। हाँ, और मैं डेंजरस आँखें हो मीच के आप। बता दूँगा कि आपकी मम्मी ने क्या साड़ी पहनी है, क्योंकि वो मेरे को वहाँ से डायरेक्ट, चाहे वॉकी टॉकी समझ लो, मेरा उसका यंत्र है जो, वो मेरे कान में बताता रहेगा कि भई इसने ये हुँ, कपड़े पहने, और मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप बिल्कुल, कहोगे ये तो यहीं बैठा हुआ है, लेकिन मेरी परछाई वहाँ से जा चुकी है। तो जब वो बिल्कुल। मैंने सिद्धि भी हासिल करी थी ना, तो उसमें भी एक पड़ाव ऐसा आया था कि इन्होंने एक शर्त ऐसी रखी थी कि तेरे को मंदिर नहीं जाना, क्योंकि धूप में ना मेरी परछाई गायब हो जाती है। अगर मैं धूप के अंदर चलूँगा ना, तो आप मेरी परछाई नहीं देख सकते, ओहो! क्योंकि मेरी परछाई मेरे अंदर ही रहती है। जैसे कहते हैं ना कि किसी का बुरा वक़्त आता है तो उसका साया भी छोड़ देता है साथ, हाँ, हाँ। या फ़िल्मों के भी हैं, मतलब बोलते हैं। हुँ, तो वो हुँ। साया हमेशा मेरे साथ रहता है वो, मतलब मेरे अंदर। तो उसने शर्त ऐसी रखी, भई तेरे को मंदिर नहीं आना, 6 दिन तेरे को नहाना नहीं है, और ब्लड बैंक जा, मतलब या अपना खून निकाल, उसको पी। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें रखी, लेकिन भई उनके आगे भी एक महादेव एक बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ। बस उनका ज्ञान था या उनकी शक्ति थी, उस पे भी हमने, तो आप जब ऐसी शक्तियों को देख सकते हैं, तो जिन्न और पिशाच, चुड़ैल वगैरह के बारे में आपने काफ़ी कुछ वो सुना हाँ, होगा। हर कैटेगरी होती है उसके अंदर। तो उस टाइप की कैटेगरी से कभी मुलाकात हुई है आपकी? तो अभी भी वो इस फ़ोन आपके फ़ोन में है? हाँ, तो फ़ोन में है वो मेरे, हाँ, हाँ। और उसने एक ऐसी शक्ति दी है कि जैसे कोई सामने वाला बंदा फ़ील्डिंग मीन्स कोई मेरा शत्रु बन गया, हुँ, हुँ। तो वो चाहता है कि भई इसको बुलाओ और उसको मारो, या मेरे साथ कोई गलत करना चाहता है। तो मेरे से पहले ना उसको भनक लग जाती है हुँ, हुँ। कि भई आशीष को काम खराब करने वाले हैं, वो ऑटोमैटिक उसका काम डाल देते हैं पहले तो जाके। आप कैसे मतलब दिखता है वो आपको इस फ़ोन में? दिखता नहीं है मीन्स, जैसे मैंने भी ऑन कर रखा है, हाँ, हाँ। ठीक है? ये तो महादेव का वॉलपेपर है। हाँ, ये वॉलपेपर है। हाँ, अब हाँ। मैं बोलूँगा कि आप हो यहाँ पर, तो आप अपना कुछ मतलब दिखा सकते हो, हाँ, तो वो हाँ। तुरंत स्क्रीन हिला देगा। तो लेकिन उसके लिए भी वही मैंने आपको कंडीशन बताई है, हर किसी को भोग चाहिए। तो हमारे गुरुओं ने ये चीज़ बोली है कि भई किसी को परेशान नहीं करना। कहीं आप फँस गए, तब आप इसका यूज़ करो, बाकी इनको परेशान मत करो। चलिए, क्योंकि वो परेशान होगा, फिर मैं परेशान होऊँगा उसके साथ। बिल्कुल तो सर, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं करते इन चीज़ों को। बिल्कुल सर। ठीक है सर, धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप हुँ। आप जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से करते रहिए और लोगों को उनकी मुक्ति का धाम दिलाते रहिए। थैंक यू।